हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सिद्धाना और हमने अभी तक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन के दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम उन दोनों के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो दोनों के क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो भी आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं या अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को Z को एडमिट करते हैं फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। उनके पास जनरल रिजर्व था 1,50,000 का और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था कितने का, 20,000 का। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको बताया था जो चीज रिजर्व्स वगैरह हैं, जो चीज लायबिलिटी साइड दी होती है, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो उनको खत्म करने के लिए अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर डेबिट कर देंगे तो फिर उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। पार्टनर्स में बांटेंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व था 1,50,000 का, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 90,000 एंड 60,000। ठीक। देन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस मींस वो एसेट साइड दिया था। अब डेबिट बैलेंस है, लॉस है, डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 20,000 का, उसको भी 3:2 में बांट दो, तो 4 3 12,000 एंड 8,000। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन डन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए, तो बोलते हैं एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वो W को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/6 शेयर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है। लायबिलिटीज दे रखी हैं 36,000, 6,000 एंड 18,000। एसेट्स दे रखे हैं 24,000। दैट्स ऑल। मतलब लायबिलिटी साइड ये तीनों रिजर्व्स और दो रिजर्व्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डालनी है। बोलते कि गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनी। अच्छा, ये पहले ए केस करते हैं, केस नंबर 1। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। जो चीजें लायबिलिटी साइड है सबको डेबिट कर दो। देन कंटिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सबको एक ही साथ डाल दो, चाहे अलग अलग डाल दो, कुछ मिस्टेक नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। 36, 6 एंड 18,000। टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से थे, एक्स वाई एंड जेड 5:3:2 में। टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल कितना हो गया, 36,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, 60,000 हो जाएगा टोटल। उसको डिवाइड कर देंगे 5:3:2 में, तो डिवाइड बाय 10 into 5, ये आ जाएगा 30,000। देन डिवाइड बाय 10 into 3, 18,000, एंड देन डिवाइड बाय 10 into 2, 12,000। हो गया पूरा 60,000। दैट्स ऑल। ये हो गई केस ए की फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो एसेट साइड दे रखा है उसको बांटेंगे। एसेट साइड दे रखा है तो मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नरेशन भी लिख दो। बीइंग रिजर्व्स रिटन ऑफ,
ठीक, Y's capital account debited, Z's capital account debited, to advertisement suspense. अमाउंट कितनी थी 24,000 की, 24,000 को 532 में बांट लो, 24,000 इंटू 5/10 12,000, देन आ गया ये 7,200 एंड देन ये आ गया 4,800. दैट्स ऑल. फर्स्ट केस इज डन. चलिए अभी देखते हैं सेकंड केस को. सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगी. तो अब देखते हैं. तो बेटा क्या होता है, अगर आपके पास रिजर्व दे रहे, लेट्स से स्पेसिफिक जब नेचर का रिजर्व होता है तो अगर तो जनरल रिजर्व है तो उसको तो बांटना ही बांटना है. अगर स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व है तो देखेंगे कि उस रिगार्डिंग आपकी कोई लायबिलिटी अराइज हुई है या नहीं. अगर लायबिलिटी अराइज हुई है तो फिर रिजर्व को उतना कैंसिल कर देंगे. अब लेट्स से आपके पास रिजर्व कितना है 1 लाख का, क्या 1 लाख का, और फर्स्ट केस बोलते हैं कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन. तो नो क्लेम है मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, तो सारे के सारे रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे. तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में. देन सेकंड केस बोलते हैं क्लेम दे रखा है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 60,000. 60,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई. तो अगर 60,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई, रिजर्व हमारे पास 1 लाख का था, तो 60,000 की लायबिलिटी रिजर्व से कैंसिल हो जाएगी. इसीलिए तो बनाया था रिजर्व, इसी दिन को देखने के लिए तो बनाया था. तो 60,000 की लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000. ठीक, जो बाकी बच गया, जो बाकी 40,000 बच गया वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए टू बी टू सी बांट देंगे. ठीक. थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख ही है, क्लेम आ गया 1,20,000 का. लो जी, ज्यादा क्लेम आ गया तो 1 लाख का तो रिजर्व कैंसिल करेंगे. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख. रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा आ गई, तो सारा रिजर्व कैंसिल कर दिया. अब जो बाकी की 20,000 की लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में डाल देंगे. तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे क्योंकि नुकसान है. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000. मैम जो ऊपर वाला क्लेम था 40,000 का, सॉरी या 1 लाख का, या ये 60,000 का, सॉरी, ये नहीं जाना है कि रिवैल्यूएशन में. नहीं, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी एसेट या लायबिलिटी अराइज होती है, अगर उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाए, जैसे कि अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया लेकिन अगर इधर से लायबिलिटी अराइज हुई तो रिजर्व कम हो गया, एक लायबिलिटी बढ़ी और रिजर्व भी तो लायबिलिटी साइड पड़ा होता है. तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया, लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन रिजर्व कैंसिल हो गया तो उतनी लायबिलिटी कम हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0. तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा. जब भी किसी चीज का ट्रीटमेंट ऐसे हो कि नेट इफेक्ट 0 आ जाए तो फिर वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता. इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. अब लेट्स से आपको दे रखा है कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया. अगर अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है तो हमारा बैंक कम हो जाता है, बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक कम हो जाता है और वो बंदा फिर से डेटर बन जाता है. बैंक कम हो गया मतलब एक एसेट कम हो गया, वो बंदा फिर से डेटर बन गया तो मतलब एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट उतने से ही कम हो गया, दूसरा एसेट उतने से ही बढ़ गया, नेट इफेक्ट 0. ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा. तो जब भी किसी चीज का नेट इफेक्ट 0 होता है तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता. तो सेम वे अगर लायबिलिटी रिजर्व से कैंसिल आउट हो गई तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटी है वो जाएगी, चाहे रिजर्व है चाहे नहीं है, चाहे कम है चाहे ज्यादा. तो ये चीज याद रखना. अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन ये करते हैं. सेकंड केस बोलते कि इफ द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि था 72,000 का और कोई क्लेम नहीं है, फर्म के पास 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी तो मतलब इक्वल है.
अगर इक्वल है, कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा रिजर्व एक्स और वाई में बट जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 72,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 2, 36,000 ईच बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देन जर्नल एंट्री देनी है अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 का है और 48,000 का क्लेम आ गया, तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा खत्म हो जाएगा 72,000 का, उसमें से 48,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कैंसिल कर देंगे, तो बाकी का जो रिजर्व बच गया कितना, 72,000 माइनस 48,000, 24,000 का वो एक्स और वाई में बट जाएगा। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें नहीं दे रखी तो इक्वल ले लेंगे, 24,000 को इक्वली बांट दिया तो 12,000 और 12,000। देन थर्ड, गिव द जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया 24,000 का, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई 1.10 की, जबकि बुक्स में कितना है 1.20। बुक्स में हमने 1.20 रखा था लेकिन हमें पता लगा मार्केट वैल्यू 1.10 की हो गई, तो नुकसान हो गया, फिर रिजर्व में से कैंसिल होगा। अगर लेट से फायदा हुआ होता तो फिर तो रिवैल्यूएशन में ही डालते, क्योंकि फायदों के लिए नहीं होता रिजर्व, तो फिर रिवैल्यूएशन में ही डालते। लेकिन अब नुकसान हुआ है, 10,000 का नुकसान हुआ है, हमारे पास 24,000 का रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व में से कैंसिल कर दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने पूरा लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितनी कम हुई, 10,000 से, 10,000 से कम हो गई, बाकी 14,000 को इक्वली बांट देंगे एक्स और वाई में टू वाइज कैपिटल। 14,000 को बांट दिया तो 7,000 ईच आ गया। ठीक है जी, बस इतना सा काम है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इसको रिवाइज कर लो, जो मर्जी कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा रीवैल्यूएशन पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रीवैल्यूएशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने लास्ट रीवैल्यूएशन वाली वीडियो में भी करा था, अभी भी कर लेते हैं। कहते हैं द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हुई, तो जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है, तो जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला तो रीवैल्यूएशन, लेकिन आपको मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस के लिए आप दोनों कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना मतलब डेटर्स कम होंगे, एसेट कम होगा, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना, 10%, 50,000 का तो 5,000। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, नरेशन लिख देना, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। ठीक है जी। देन सेकंड उन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक मतलब कम हो गए, कम हो गए तो फायदा हो गया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे क्योंकि उतने खत्म हो गए ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक 5,000। Then third question, third entry, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय, बाय मतलब उतने से, 20% से बढ़ी है मतलब 2 लाख का 20% 40,000, अप्रिशिएट हुई है तो बढ़ गई है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 एंड 40,000। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, नहीं रिकॉर्डेड थी, अब कर देंगे, फायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। कितने से दिया है, 15,000 से। देन फिफ्थ, प्रोविजन 2,000 की मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स के लिए प्रोविजन बनाई,
तो क्या करेंगे, वो प्रोविजन लायबिलिटी क्रिएट हुई तो डेबिट रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। $3,000। एंड देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 3,000 की, फटाफट से उसकी भी जर्नल एंट्री कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। $3,000 से, ये 2,000 का था। दैट्स ऑल विद रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी डन है। अगर आपको अकाउंट बनाना है तो अब जिस केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे बाय बिल्डिंग, बाय इन्वेस्टमेंट। एंड जिसमें रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में कुछ पूछना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको फर्दर किसी टॉपिक पे अभी वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता दीजिए, हम प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।